जब बोध पाया और उस अप्रतिम ऊर्जा के प्रति अपना आभार प्रकट करने का प्रयास किया तो बरबस मानो के मुख से निकला, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन, समृद्ध व बहुआयामी संस्कृति है। आज के समय में सभ्यता और संस्कृति को एक दूसरे का पर्याय समझा जाने लगा है, किंतु कुछ दिनों से अन्य संस्कृतियों को अपनाने से हमारी संपन्न संस्कृति का पतन हुआ है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इस विघटन को यहीं समाप्त करते हुए अब वक्त बदलाव का आ चुका है। हो सकते हैं थोड़े कदम कड़े या कड़वे हो। तो आइए चलिए देखते हैं कल, आज और कल की पृष्ठभूमि पर आधारित एक लघु नाटिका। पहला दृश्य, दादी माँ पूजा घर में पूजा कर रही है और माँ राहुल को तैयार कर स्कूल भेजती है। चरण स्पर्श माँ जी। जीती रहो बहू, जीती रहो। चरण स्पर्श पिताजी। जीती रहो बहू, जीती रहो। राहुल बेटा इधर आओ, नाश्ता कर लो। हाँ माँ, आ रहा हूँ। चरण स्पर्श दादाजी। खुश रहो। चरण स्पर्श दादी जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। प्रणाम पिताजी। खुश रहो बेटा। लो बेटा तुम्हारा नाश्ता। हाँ माँ। ये लीजिए आपका नाश्ता। बेटा जल्दी करो, बस निकल जाएगी। हाँ माँ, खा रहा हूँ। लो मैं खिलाती हूँ। हाँ माँ। बस माँ, बस पेट भर गया। माँ मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। बाय दादाजी। बाय बेटा। बाय दादी जी। बाय बेटा। बाय पिताजी। बाय बेटा। बाय बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ माँ। मम्मी, पापा, मम्मी। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? हमें देर नहीं करनी चाहिए, इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। हाँ तुम ठीक कहते हो। हाँ बेटा, इसे जल्दी से ले जाओ। डॉक्टर साहब, देखिए मेरे बेटे को क्या हो गया है। क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? राहुल जब स्कूल जा रहा था तो उसे ठोकर लग गई और वह गिर गया। घबराइए मत, अभी देखता हूँ। चिंता की कोई बात नहीं है, यह तो मामूली सी खरोच है। डॉक्टर साहब ठीक से तो जांच कीजिए, कोई अंदरूनी चोट तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई अंदरूनी चोट नहीं है। फिर भी दवाई लिख देता हूँ, जब ज्यादा दर्द हो तब दे दीजिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, यह तो मेरा फर्ज है। डॉक्टर साहब फीस कितनी हुई? 200 रुपए। ये लीजिए। अब राहुल कैसा है? मेरा लाल कैसा है? पहले से ठीक है। राहुल की माँ, अभी समय है, मैं राहुल को स्कूल छोड़कर आता हूँ। हाँ तुम ठीक कहते हो। बाय माँ। बाय बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ माँ। चलो बेटा। अरे बहू, जी पिताजी। सुबह की चाय में मजा नहीं आया था, एक कड़क चाय बना दो। हाँ पिताजी। अदरक और इलायची भी डालती लाना। जी माँ जी। ये लीजिए पिताजी। बहू, रात से मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा आयोडेक्स तो ले आओ। जी माँ जी, अभी लाई। लो माँ जी, मैं लगा देती हूँ।
इधर भी, थोड़ा इधर भी। ठीक है बहू, ठीक है, जाओ अब अपना काम करो। तुम बहू से बहुत ज्यादा ही काम करवा रही हो। हमारे तो भाग्य ही खुल गए जो हमें इतनी अच्छी संस्कारी बहू मिली है। तुम सही कहती हो भाग्यवान। शाम होने पर राहुल स्कूल से घर आता है और घर आने पर उसे बहुत सारे सरप्राइज गिफ्ट्स मिलते हैं। माँ, मैं आ गया। आ गया मेरा बेटा, देख मैं तेरे लिए कितने सारे खिलौने लाई हूँ। माँ कहाँ है? देख ये कार, ये बंदर, ये बॉल। मेरा लाल खेलेगा ना? हाँ माँ। माँ, मैं ये खिलौने लेकर अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊँ? हाँ बेटा जाओ। कुछ वर्षों बाद राहुल कक्षा 8वीं में चले जाता है और इसी बीच दादाजी और दादी जी दोनों तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं। राहुल कक्षा 8वीं में प्रथम श्रेणी से पास होता है और खुशी खुशी अपने घर आता है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं और माँ काम कर रही है। माँ, पिताजी जल्दी आइए, देखिए मैं कक्षा में प्रथम आया हूँ। शाबाश बेटा शाबाश। आखिर बेटा किसका है? राहुल, मुझे पूरा यकीन था कि तुम कक्षा में अव्वल आओगे, इसलिए मैंने पहले से ही तुम्हारे लिए गिफ्ट ला कर रखा है। अरे वाह पिताजी, बताइए कहाँ है गिफ्ट? आओ बेटा देखो, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। वाह, थैंक यू पिताजी। राहुल गिफ्ट में साइकिल को पाकर बहुत खुश होता है और वो साइकिल लेके बाहर चले जाता है। राहुल की माँ देखो, राहुल कितना खुश है। मैं इसे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा इंसान बनाऊंगा। हाँ तुम सच कहते हो, हमारा राहुल बहुत बड़ा इंसान बनेगा। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कहती हो। जिस तरह हम सब जानते हैं समय अविराम है, इसी तरह समय निरंतर चलते जाता है। अब राहुल कॉलेज में है। राहुल कॉलेज से डिग्री लेकर घर आता है और अपने माता पिता से विदेश जाने के लिए पैसे मांगता है। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माँ। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हम भी ठीक है बेटा। पिताजी, माँ, मैं पूरे कॉलेज में प्रथम आया हूँ। अरे मेरा बेटा प्रथम आया है। हाँ माँ। शाबाश बेटा शाबाश। पिताजी, मुझे विदेश जाने का अवसर मिला है। क्या तुम विदेश जाओगे? हाँ माँ, मैं विदेश जाऊंगा। वाह बेटा वाह। परंतु पिताजी, इसके लिए मुझे 5 लाख रुपए की आवश्यकता है। क्या 5 लाख रुपए? हाँ पिताजी, कहाँ से लाएंगे इतने रुपए? सारे रुपए तो मैंने तेरी पढ़ाई में खर्च कर दिए हैं। माँ, आप ही कुछ कीजिए ना, मेरी लाइफ का सवाल है। ठीक है बेटा, मैं कुछ सोचती हूँ। नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अरे हाँ, वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना, गहनों को जेल से निकालो। अब वो गहने मेरे किस काम के हैं? ऐसे समय के लिए ही तो मैंने संभाल के रखे हैं। अभी लाती हूँ बेटा। हाँ माँ, अब मेरा बेटा विदेश जा सकता है। ये लो बेटा, इन्हें बेचकर तुम अपनी फीस भर देना और खूब मन लगाकर पढ़ना। हाँ माँ, मेरी प्यारी माँ। माँ, मैं जल्दी वापस आऊँगा। माता पिता हमारे लिए बहुत बहुमूल्य होते हैं। राहुल अब विदेश चले जाता है। राहुल विदेश में मन लगाकर पढ़ाई करता है और कुछ समय बाद राहुल अपने देश वापस आता है। अजी सुनते हो? हाँ बोलो भाग्यवान। बहुत दिनों से राहुल का कोई समाचार नहीं मिला, पता नहीं वह कैसा होगा। ठीक कहती हो, पर चिंता मत करो, वह ठीक होगा। देखो देखो, फोन किसका आया है? हेलो। हाँ पिताजी, मैं राहुल बोल रहा हूँ। अरे राहुल बेटा, कैसे हो? क्या राहुल का फोन है? हाँ भाग्यवान, राहुल का फोन है। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हम भी ठीक है बेटा। माँ कैसी है? तुम्हारी माँ भी ठीक है। पिताजी, मैं आज शाम तक घर आ जाऊंगा। क्या तुम आज घर आ रहे हो?
क्या मेरा बेटा घर आ रहा है? हाँ भाग्यवान, राहुल घर आ रहा है। राहुल से मेरी बात करवाओ। हाँ लो। हेलो हेलो हेलो। लगता है फोन कट गया। मैं राहुल की शादी बहुत ही सुशील और संस्कारी लड़की से करवाऊंगी। जैसा तुम ठीक समझो भाग्यवान। राहुल की माँ राहुल का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। अरे भाग्यवान, राहुल तो शाम तक आएगा, तुम आराम से बैठ जाओ। हेलो पिताजी, मैं 10 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। ठीक है बेटा। अजी सुनती हो, राहुल 10 मिनट में घर आ जाएगा। क्या 10 मिनट में आ जाएगा? हाँ भाग्यवान। अरे राहुल बेटा, तुम आ गए? हाँ माँ, प्रणाम। राहुल विदेश से आने के बाद अपनी माता पिता के साथ कुछ समय बिताता है। उसकी पास ही शहर में एक बड़ी सी कंपनी में नौकरी लग जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक रीटा नाम की लड़की से होती है। ये मुलाकात प्रेम में बदल जाती है और दोनों शादी कर घर आते हैं। अरे राहुल बेटा। हाँ माँ, प्रणाम। आओ बेटा, अंदर आओ। अरे बेटा, ये कौन है? माँ, ये तुम्हारी बहू है। क्या बहू? अजी सुनते हो, राहुल क्या करके आया है? क्या करके आया है हमारा बेटा? इसने शादी कर ली है। क्या शादी कर ली? यह क्या किया राहुल तुमने? तुम्हारी माँ ने क्या क्या सपने देखे थे? रीटा, ये मेरे माता पिता हैं, इन्हें प्रणाम करो। प्रणाम करो रीटा। नमस्ते। राहुल की शादी की बात सुनकर माता पिता दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। माता पिता ने राहुल की शादी को लेकर बहुत सपने देखे थे, पर वे आज सारे चूर चूर हो जाते हैं। माता पिता का आज का दिन बहुत उबाऊ चले जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं दूसरा दिन। राहुल ऑफिस के लिए तैयार होता है। रीटा, अरे क्या है? रीटा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरा टिफिन दो। अपनी माँ से कहो ना, मुझे बहुत काम है। हाँ हाँ बेटा, मैं लाती हूँ। ठीक है माँ। बाय माँ। राहुल की माँ दिन भर काम कर कर थक जाती है और थोड़ी देर आराम करती है। इतने में ही राहुल ऑफिस से घर आता है। क्या हुआ माँ, तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? कुछ नहीं बेटा, थोड़ा काम करके थक गई हूँ। अरे इन्हें क्या हुआ है? दिन भर तो सोई रहती है। देखो मैं कितना थक गई हूँ काम कर करके। लेकिन बहू। आप तो चुप ही रहिए। शाम का खाना भी आप ही बना लीजिएगा, मुझसे तो अब नहीं होने वाला है। माँ देखो ना, रीटा कितनी थक गई है। प्लीज शाम का खाना आप ही बना लेना। ठीक है बेटा। इसी तरह माँ दिन भर काम करती रहती है और समय भी बीतता चले जाता है। आज राहुल और रीटा की शादी की सालगिरह है, तो इन दोनों ने आज पार्टी ऑर्गेनाइज की है। माँ जी। हाँ बेटा बोलो। आज घर में बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। हाँ मैं जानती हूँ, आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है ना। हाँ तो ठीक है, उनका ध्यान रखिएगा। ठीक है बहू। बहू, अब तुम्हारी सास से काम नहीं होता, उन्हें आराम करने दो। आप भी कोई ढंग का काम ढूंढ लीजिए। यूँ भी तो घर में बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां चबाते रहते हो। हाँ, मैं आज ही राहुल से बात करती हूँ। बहू, हमारे साथ नौकरों की तरह व्यवहार क्यों किया जा रहा है? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। आने दो राहुल को, आज उसे बताती हूँ। रीटा, रीटा, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ?
राहुल, तुम आज ही अपनी सारी संपत्ति अपने नाम करा लो। अब तुम्हारे माता पिता के साथ मैं 1 मिनट भी इस छत के नीचे नहीं रह सकती। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारे माता पिता कोई काम तो करते हैं नहीं, दिन भर मुझे ही काम करना पड़ता है। परंतु जो आज हमने पार्टी का प्रबंध किया है उसका क्या? ठीक है, लेकिन तुम इन्हें वृद्धाश्रम भेजने का कुछ इंतजाम करो। वृद्धाश्रम? हाँ, वृद्धाश्रम, सुना नहीं क्या? पार्टी में बहुत सारे मेहमान आते हैं, जिनमें राहुल के कुछ खास मित्र व रीटा की सहेलियां होती है। रीटा अपनी सहेलियों के साथ व राहुल अपने मित्रों से बातचीत करता है। राहुल, कुछ खाने वाने का प्रोग्राम है कि नहीं, कि बस यूं ही बातें करते रहेंगे? हाँ हाँ राहुल, हाँ है ना। वेटर, बोलो बेटा। राहुल, इन्होंने तुम्हें बेटा कहा है? अरे नहीं, ये तो हमारे नौकर हैं। पिताजी अपमानजनक बातें सुन चुपचाप हो जाते हैं। रीटा अपनी सहेलियों के साथ गपशप करती हुई, आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है। अरे रीटा, जरा पानी तो बुलवाना। हाँ जरूर। माँ जी, जरा पानी लाना। अरे रीटा, तुमने इन्हें माँ जी कहा? क्या ये तुम्हारी सास है? अरे नहीं नहीं, वो तो हमारे घर में काम करती है। वो क्या है ना, माँ की उम्र की है इसलिए। अरे माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं बेटा, बस आंखों में कचरा चला गया है। क्या जमाना आ गया है, आजकल के बच्चे माँ बाप की कोई वैल्यू ही नहीं समझते। हाँ, अब रीटा को ही ले लो, यह उसकी सास है, परंतु वह उसे अपनी नौकरानी बता रही है। और हाँ, तुम जानती हो, रीटा उन्हें बहुत परेशान करती है, घर का सारा काम करवाती है, दिन भर बेचारी रोती रहती है। हाँ, बेचारी अपना दुख बताए भी तो किसे। जो महिला यहाँ से रोते हुए गई, क्या आप लोग उनकी बात कर रही है? हाँ, हम राहुल की माँ की बात कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। आज हमारे चैनल पर एक धमाकेदार न्यूज़ प्रसारित होने वाली है। नमस्कार, मैं रुद्राक्षी, आजकल न्यूज़ चैनल से कैमरामैन प्रांजल के साथ। मैं आपको एक ऐसे घर में ले चलती हूँ जहाँ एक बहू अपने सास ससुर को प्रताड़ित करती रहती है। बुढ़ापे में उन्हें घर से बेघर करने की सोच रही है। जिन माता पिता ने अपने बच्चों के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दिया, वह उन्हें नौकरों की तरह रखती है। क्या आप इन्हें जानती है? हाँ, ये हमारे घर में काम करती हैं। क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है ये कौन है? हाँ, मैं जानती हूँ, ये रीटा की सास है। भगवान से डर लड़की, ये तेरे सास ससुर है। राहुल, तुम कैसे बैठे हो? तुम्हें याद नहीं, तुम्हारी माँ ने अपने जेवर बेच के तुम्हें विदेश भेजा था, और तुम्हारे पिताजी ने इसी दिन के लिए अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हारी पढ़ाई पर खर्च कर दी थी। वह तुम्हें एक खरोच भी नहीं आने देते थे। बस बहुत हो गया, अब और अपमान हम नहीं सह सकते। राहुल, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त इन सब के सामने अपनी संपत्ति से बेदखल करता हूँ। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। अब कभी हमें अपना मुंह मत दिखाना। बहुत दिनों से तुम लोग हमें परेशान कर रहे हो, हमारे साथ नौकरों की तरह व्यवहार किया, लेकिन अब हम सहन नहीं कर सकते। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। हमें माफ कर दो माताजी, पिताजी हमें माफ कर दो। हम भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो। अब हम आपका हर कहना मानेंगे, आपको कभी कोई तकलीफ नहीं देंगे। माफ कर दीजिए पिताजी, हम हमारी सारी गलतियां स्वीकार करते हैं। पिताजी, आप हमारे भगवान हैं, आपके बगैर हम अनाथ हो जाएंगे। अब हमें अपने घर से मत निकालो। हमें माफ कर दो। मत निकालो पिताजी, मत निकालो, मत निकालो प्लीज। इन्हें माफ कर दीजिए। हाँ माँ जी, इन्हें माफ कर दीजिए, अब ये ऐसी गलती नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, मैंने माफ कर दिया। मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया। ठीक है, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, पर आगे से ध्यान रखना। माता पिता अपने बच्चे के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देते हैं, लेकिन अफसोस, पुत्र को इस बात को समझने के लिए पूरा जीवन लग जाता है। इस बार तो हमने तुम्हें माफ कर दिया,
अगर दोबारा इस प्रकार की गलती हुई तो हम तो क्या, भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। नहीं पिताजी, अब हम आपका कभी दिल नहीं दुखाएंगे। ठीक है बेटा, अब चलो केक काटो। फूलों में खुशबू है, इस दिल में एक तू है। जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं। जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं।